नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो में पोस्ट ऑफिस के एक ऐसे प्लान के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके रिटायरमेंट के लिए बेहतरीन विकल्प साबित होगा। दोस्तों, यह रिटायरमेंट प्लान सभी के लिए। हम बात कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस इंश्योरेंस के बारे में। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस लाइफ इंश्योरेंस में प्रीमियम कम लगती है और आपको बोनस उनमें सबसे ज्यादा मिलता है। और सभी इंश्योरेंस कंपनी की तुलना करें यदि हम पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस से, तो आपको सबसे ज्यादा फायदा मिलता है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस क्या है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में कौन सा प्लान आपके लिए सबसे बेहतरीन साबित होगा जिसमें आपको अधिक से अधिक मैच्योरिटी मिलेगी। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में नॉमिनी फैसिलिटी से लेकर लोन और सरेंडर वैल्यू के रूल्स तक संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है आपके लिए, तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से वीडियो को पूरी देखें और इसका लाभ लें। हर महीने 3,000 रुपए जमा करके कैसे मिलेगा आपको 43 लाख रुपए, उस टेबल को भी जानेंगे। उसके पहले पोस्ट ऑफिस इंश्योरेंस की फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। पहला, आपके पूरे जमा पैसे की गारंटी खुद भारत सरकार देती है। दूसरा, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में आपको लो प्रीमियम और हाई बोनस का रेट मिलता है। तीसरा, पासबुक की फैसिलिटी भी मिल जाती है। चौथा, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में इनकम टैक्स सेक्शन 80C में टैक्स बेनिफिट्स का भी फायदा मिलता है। दोस्तों, एकदम सरल भाषा में समझेंगे, पोस्ट ऑफिस लाइफ इंश्योरेंस को दो भागों में बांटा गया है। पहला, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस PLI, जिसे हिंदी में डाक जीवन बीमा कहते हैं। दूसरा, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस यानी RPLI, जिसे हिंदी में ग्रामीण डाक जीवन बीमा कहते हैं। तो ये दो प्रकार के बीमा हो गए। अब जानेंगे हम पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का लाभ कौन कौन ले सकता है। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस मुख्य रूप से एम्प्लॉयज के लिए बनाया गया है। वो एम्प्लॉयज जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करते हैं, सेमी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज या फिर कहें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एम्प्लॉयज, बैंक के एम्प्लॉयज, डिफेंस के एम्प्लॉयज, पैरामिलिट्री फोर्सेस, डॉक्टर, इंजीनियर्स, यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट के एम्प्लॉयज, स्कूल के एम्प्लॉयज या वो एम्प्लॉयज जिनके PF कटते हैं, वो भी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का लाभ ले सकते हैं। रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस मुख्य रूप से आम व्यक्ति के लिए बनाया गया है। जो एम्प्लॉयज नहीं है वो सभी इनका लाभ ले सकते हैं। वैसे तो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में कुल 6 प्रकार की पॉलिसी होती है, लेकिन जो बेस्ट है आपके लिए, जिसमें सबसे ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा, मैं उस पॉलिसी के बारे में बात करूंगा। उस पॉलिसी का नाम है इंडोमेंट एश्योरेंस। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में इंडोमेंट एश्योरेंस को EA संतोष के नाम से जाना जाता है और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में इंडोमेंट एश्योरेंस को EA ग्राम संतोष के नाम से जाना जाता है। अब हम आगे इंडोमेंट एश्योरेंस संतोष पॉलिसी के बारे में जानेंगे। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस EA संतोष पॉलिसी में मिनिमम एज 19 वर्ष है और मैक्सिमम एज 55 वर्ष तक रखी गई है, यानी 19 वर्ष के व्यक्ति से लेकर 55 वर्ष तक की व्यक्ति इस पॉलिसी का लाभ ले सकते हैं। रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस EA ग्राम संतोष पॉलिसी में भी मिनिमम एज 19 वर्ष है और मैक्सिमम एज 55 वर्ष है। रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में भी 19 वर्ष से लेकर 55 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति पॉलिसी का लाभ ले सकते हैं। अब बात करते हैं आप मिनिमम और मैक्सिमम पॉलिसी कितने रुपए की ले सकते हैं। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में मिनिमम आप 20,000 रुपए की पॉलिसी ले सकते हैं और मैक्सिमम की बात करिए तो 50 लाख रुपए तक आप पॉलिसी ले सकते हैं। रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में मिनिमम आप 10,000 रुपए तक की पॉलिसी ले सकते हैं और मैक्सिमम 10 लाख रुपए की पॉलिसी आप ले सकते हैं। आप परिवार के सभी मेंबर के नाम से भी पॉलिसी को ले सकते हैं। अब बात करते हैं बोनस की, तो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में 52 रुपए प्रति 1,000 पर बोनस डिक्लेयर है और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में 48 रुपए प्रति 1,000 पर बोनस डिक्लेयर है। दोनों ही पॉलिसी में मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली प्रीमियम जमा करने की भी सुविधा मिलती है। दोस्तों, चलिए जानते हैं 43 लाख रुपए के टेबल के बारे में और साथ ही जानते हैं यदि 19 साल के कोई व्यक्ति पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पे इन्वेस्ट करते हैं 15 लाख रुपए के सम एसेट पर, तो उन्हें कितने रुपए की मैच्योरिटी मिलती है। दोस्तों, यहाँ पर हम 4 कॉलम देखेंगे। पहला मैच्योरिटी एज, दूसरा ड्यूरेशन, तीसरा नेट प्रीमियम और चौथा मैच्योरिटी अमाउंट। दोस्तों, यह पॉलिसी 15 लाख के सम एसेट पर है और 19 वर्ष के व्यक्ति यदि 15 लाख रुपए का सम एसेट में पॉलिसी लेते हैं तो 35 साल के एज में मैच्योरिटी होती है, तो उन्हें नेट प्रीमियम 8,073 रुपए देने होते हैं प्रति महीने और मैच्योरिटी अमाउंट उन्हें 27,48,000 रुपए मिलेंगे। उसी तरह 40 वर्ष की उम्र में यदि वह मैच्योरिटी लेते हैं तो उन्हें नेट प्रीमियम 5,878 रुपये प्रति महीने देने होंगे। मैच्योरिटी अमाउंट के रूप में उन्हें 31,38,000 रुपये मिलेंगे। 19 साल के व्यक्ति यदि 45 साल के एज में मैच्योरिटी लेते हैं, यानी कुल ड्यूरेशन 26 साल उन्हें पॉलिसी चलानी होगी,
और नेट प्रीमियम उन्हें 4,624 रुपये देने होंगे, तो कुल उन्हें मैच्योरिटी अमाउंट के रूप में 35,28,000 रुपये मिलेंगे। उसी तरह दोस्तों 50 साल की उम्र में यदि कोई व्यक्ति मैच्योरिटी लेते हैं तो उन्हें नेट प्रीमियम 3,684 रुपये देने होंगे और उन्हें मैच्योरिटी अमाउंट के रूप में 39,18,000 रुपये मिलेंगे। अब लास्ट हम जानते हैं 43 लाख के टेबल के बारे में। 55 वर्ष के एज में यदि वो मैच्योरिटी लेते हैं तो कुल उन्हें 36 वर्ष पॉलिसी चलानी होगी। कुल नेट प्रीमियम उन्हें 3,057 रुपये प्रति महीने देने होंगे। उन्हें मैच्योरिटी अमाउंट के रूप में 43,08,000 रुपये मिलेगा। दोस्तों ये तो बात हुई पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की। अब हम बात करेंगे रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की। यदि कोई 19 साल के व्यक्ति मैक्सिमम समय 10 लाख की पॉलिसी लेता है तो उसे कितने रुपए जमा करने पर कितना रुपया मैच्योरिटी मिलता है? यदि कोई 19 साल के व्यक्ति 35 साल के एज में मैच्योरिटी लेता है तो कुल उसे 16 सालों तक रुपया जमा करना पड़ेगा। नेट प्रीमियम की बात करें तो 5,277 रुपये प्रति महीने उसे देने होंगे और मैच्योरिटी अमाउंट के रूप में उसे 17,68,000 रुपया मिलेगा। दोस्तों यह सम एश्योर्ड 10 लाख की पॉलिसी पर है। अब यदि कोई 19 साल के व्यक्ति 40 साल की उम्र में मैच्योरिटी लेता है तो उसे कुल नेट प्रीमियम 3,867 रुपये प्रति महीने लगेंगे और मैच्योरिटी अमाउंट के रूप में उसे 20,08,000 रुपये मिलेंगे। उसी तरह 45 साल के एज में यदि मैच्योरिटी लेता है तो उसे 3,031 रुपये नेट प्रीमियम प्रति माह लगेगा और मैच्योरिटी अमाउंट के रूप में उसे 22,48,000 रुपये मिलेंगे। 50 साल के एज में मैच्योरिटी लेने पर उसे नेट प्रीमियम प्रति माह 2,456 रुपये लगेंगे और मैच्योरिटी अमाउंट के रूप में उसे 24,88,000 रुपये मिलेंगे। 55 साल के एज में मैच्योरिटी लेने पर उसे नेट प्रीमियम 2,038 रुपये लगेंगे और मैच्योरिटी अमाउंट के रूप में उसे 27,28,000 रुपये मिलेंगे। उसी तरह 58 और 60 साल के एज में यदि मैच्योरिटी लेते हैं तो उसे क्रमशः 1,881 रुपये और 1,777 रुपये प्रति माह लगेंगे और उसे मैच्योरिटी के रूप में 28,72,000 रुपये और 29,68,000 रुपये मैच्योरिटी अमाउंट के रूप में मिलेगा। आप कितने रुपए की सम एश्योर्ड की पॉलिसी लेना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। प्रीमियम और मैच्योरिटी की राशि मैं आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की लाइफ इंश्योरेंस को लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकताएं होंगी। सबसे पहले बात करेंगे पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के लिए। दोस्तों पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस को लेने के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो के साथ साथ आपके सुपीरियर अधिकारी का हस्ताक्षर चाहिए एक फॉर्म में, ताकि यह सुनिश्चित हो पाए कि आप उस संस्था में काम कर रहे हैं। रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो दोस्तों रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो देकर आप पॉलिसी को ओपन करवा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस लाइफ इंश्योरेंस में आपको लोन की सुविधा और साथ ही साथ सरेंडर की सुविधा भी मिल जाती है। आप पॉलिसी ओपन करने के 3 साल के बाद आप अपने पॉलिसी से लोन ले सकते हैं या फिर चाहें तो पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस लाइफ इंश्योरेंस में पॉलिसी होल्डर की मृत्यु होने के बाद आपको एक क्लेम फॉर्म भरना होता है और उसके बाद आपको सम एश्योर्ड प्लस एक्वेड बोनस आपको मिल जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो आप सभी को यदि अच्छी लगी तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।